कभी किसी ने तुम्हें बताया है कि भैरव बाबा की कसम झूठी नहीं होती। अगर कोई उनके मंदिर की घंटी बिना बुलाए बजा दे तो वो सीधे उसकी मौत को न्योता देता है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, राजस्थान के उस मंदिर की जहाँ रात को बजाई घंटी आज तक नहीं बुलाई गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश और आप सभी देख रहे हो शैडो बॉयज, जहाँ हर रात ठीक 9 बजे एक डर का अध्याय खुलता है। और आज का अध्याय कुछ इस प्रकार है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव, नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि अगर लिया तो गांव वाले नाराज हो जाएंगे। वो जगह ऐसी है जहाँ लोग दिन में हंसते खेलते हैं लेकिन रात को अपने घर से बाहर पैर नहीं रखते, क्योंकि उस गांव के पास एक पुरानी पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर है एक सदियों पुराना काल भैरव मंदिर। कहते हैं यह मंदिर किसी समय एक सिद्ध पीठ था। वहाँ महंत रहते थे और अखाड़े चलते थे और भैरव की साधना होती थी। लेकिन समय बदला और लोग शहरों की तरफ भागे और मंदिर वीरान हो गया। मगर एक चीज नहीं बदली, वहाँ का नियम यह था कि जो भी उस मंदिर में जाना चाहे उसे पहले पहाड़ी के नीचे बने अखाड़े में भैरव की कसम खानी होगी। और अगर किसी ने बिना कसम के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ ली या उसकी मर्यादा तोड़ी तो भैरव खुद उसे लेने आते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं बाबा की कसम झूठी नहीं होती। जिसने कसम खाई वो बच भी सकता है, लेकिन जिसने बिना कसम के घंटी बजाई उसका नाम दुनिया से मिट जाता है। ऐसी बातें सुनकर शहर के लोग हंसते हैं, कहते हैं अरे ये सब अंधविश्वास है। लेकिन गांव वाले जानते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद लोगों को गायब होते देखा है। पिछले साल सावन का महीना था, बारिश हर तरफ थी, नदियां तूफान पर थी और पहाड़ी से झरने बह रहे थे। उसी समय शहर से कुछ लड़के घूमने आए, अजय और उसके 4 दोस्त। अजय एक स्मार्ट मॉडर्न सोच वाला लड़का था जो हमेशा कहता था भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। उसकी सोच थी कि यह सब डराने वाली बातें हैं। गांव में आते ही उन्होंने सुना कि पहाड़ी पर भैरव मंदिर है जहां बिना गुरु की आज्ञा से जाना पाप है। गांव वाले उन्हें बार बार समझाने लगे, बेटा वहां मत जाना, ये खेल नहीं है मंदिर। लेकिन अजय हंसते हुए बोला, अगर भैरव सच में है तो मैं अभी जाकर उनकी घंटी बजाकर दिखाता हूँ, देखते हैं वो मुझे कैसे लेने आते हैं। उसके दोस्तों ने भी उसे रोका, पागल मत बन, गांव वाले बेवकूफ नहीं है, कुछ तो बात होगी तभी तो वो इतना जोर देकर कह रहे हैं। लेकिन अजय ने शराब पी रखी थी और उसकी जिद थी कि वो सबको साबित करके दिखाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है। रात के करीब 10 बज रहे थे जब बारिश थम चुकी थी और आकाश में बिजली चमक रही थी। अजय ने अपने दोस्तों को घसीटा और कहा, चलो अभी चलते हैं, मंदिर की घंटी बजाकर आते हैं, डरना मत। दोस्त घबराए हुए थे लेकिन अजय की जिद के सामने चुप हो गए। उन्होंने टॉर्च उठाई और पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ता सुनसान था, दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी, कहीं कहीं मेंढक टर्राने की आवाज भी आ रही थी और बीच बीच में बिजली की कड़क। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे अजीब सी गंध आई, धूप बत्ती की और हल्की सी गंध जलने की। सीढ़ियां गीली थी, उन पर फिसलन थी। दोस्तों के पैर कांप रहे थे, भाई वापस चल, मन खराब लग रहा है, एक दोस्त ने कहा। लेकिन अजय हंस रहा था, अरे डरपोको, यही तो मजा है, देखना अभी घंटी बजाऊंगा मैं। मंदिर सामने था, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ, अंदर सिर्फ अंधेरा, सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दीपक और बीच में पीतल की एक बड़ी सी घंटी जो मोटी रस्सी से लटक रही थी। जैसे ही अजय ने कदम रखा उसके जूतों की आवाज गूंज उठी। उसके दोस्तों ने उसे कहा, मत कर अजय, ये खेल नहीं है। लेकिन अजय मुस्कुराया, उसने घंटी की रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे खींची और घंटी की आवाज आने लगी। घंटी की आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। एक सेकंड के लिए सब खामोश हो गए और फिर गरज, ऐसी गरज जो इंसानी नहीं थी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, दीपक बुझ गया और बाहर का आसमान काला हो गया। अजय हंसते हुए बोला, कहाँ है भैरव, आ गए क्या मुझे लेने? अजय बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा लेकिन उसके कदम रुक गए क्योंकि सीढ़ियां गायब थी। हाँ, जहाँ सीढ़ियां थी वहाँ अब सिर्फ एक काली खाई थी, इतनी गहरी कि नीचे सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में आ रही थी किसी जानवर जैसी भारी सांसें। उसके दोस्तों ने पीछे से चीखते हुए कहा, अजय भाग। लेकिन अजय हिल नहीं पा रहा था, उसकी आंखें खाई में जमी थी क्योंकि उस खाई से कुछ निकल रहा था। पहले धुंध, फिर एक परछाई, फिर एक साया,
जो इंसान से 2 गुना बड़ा था। उसका शरीर काला, आंखें अंगारे जैसी और गले में वही पीतल की घंटी बंधी थी। घंटी अपने आप बज रही थी। दोस्तों ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, उन्हें लगा जैसे कोई उनके पैरों को खींच रहा है। अजय ने चिल्लाया, कौन है तू? दिखा तो सही, मेरे सामने आ। और उस साय ने सिर्फ एक बात कही, कसम झूठी नहीं होती। इसके बाद अजय की चीख गूंजी और फिर खामोशी। अगले दिन गांव वाले मंदिर पहुंचे। वहां न सीढ़ियां थी और न ही अजय, न उसके दोस्त, बस एक घंटी थी जो खून से भीगी हुई थी। कहते हैं अगर आज भी कोई उस मंदिर की घंटी बिना गुरु की आज्ञा के बजाता है तो सीढ़ियां उसी खाई में बदल जाती है और भैरव अपने वचन को निभाने आते हैं, क्योंकि कसम झूठी नहीं होती। अजय तो वहां फंस चुका था और वो 3 दोस्त वहां से बचकर गांव पहुंच गए। गांव वाले तैयार बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़के कोई हरकत तो करेंगे। जैसे ही वो लड़के गांव में पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें संभाला और उन्होंने कहा कि अजय वहां फंस चुका है। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत रहे और जो वो दोस्त थे उनका इलाज करने लगे, क्योंकि वो चोटिल हो चुके थे भागते भागते। गांव वालों को पता था कि अब अजय नहीं बचेगा। वो दोस्तों ने कहा कि हम इसकी पुलिस में रिपोर्ट देंगे, ये किसी का जाल है, कोई हमें लूटना चाहता है। गांव वाले फिर भी शांत रहे और एक बुजुर्ग बोला, अगर तुम रिपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ये कोई किसी गुंडे और चोरों का जाल नहीं है, ये भैरव का जाल है, यहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। फिर वो 5 दोस्त अगली ही सुबह वहां से निकल पड़े और पुलिस रिपोर्ट कर दी। पुलिस आई और वहां की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को भी पता था कि हमने कई ऐसे केस देखे हैं जहां कानूनी कार्रवाई नहीं चल सकती, वहां सिर्फ ऊपर वाले की सरकार चलती है। पर पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन अजय का शव और उससे जुड़ी कोई भी चीज वहां नहीं मिली। पुलिस ने अजय के दोस्तों से कहा कि अब अजय जा चुका है, तुम उसे भूल जाओ। हमने जितना कर सकते थे हमने किया, अब इसके आगे हम भी क्या कर सकते हैं। सीढ़ियां वैसी की वैसी थी और मंदिर भी वही था, बस था नहीं तो अजय नहीं था। पुलिस ने वो केस वहीं बंद कर दिया, क्योंकि आगे पहुंचने का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। और इसी के साथ आज की ये अजय वाली और काल भैरव की कसम वाली कहानी खत्म होती है। वो 3 दोस्त अब कसम और भैरव बाबा को मानने लगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ताकि वीडियो दूसरों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही कहानियां हर रोज सुनना चाहते हैं तो आप शैडो वॉइस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रात 9 बजे इससे भी ज्यादा गहरी और डरावनी कहानी के साथ। जब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं चलने की। धन्यवाद।